सूर्यांश के केबिन से बाहर निकलते ही तक्ष के चेहरे पर क्रूरता की एक लकीर खिंच गई। उसने अपने कांपते हाथों से बालों को पीछे की ओर सहलाया और फिर उन्हें मुट्ठी में भींच लिया, मानो वो सूर्यांश की गर्दन दबोच रहा हो। उसके जबड़े सख्त हो गए और दांतों को पीसते हुए वो फुसफुसाया, ये लड़का, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को अनसुना करने की? क्या इसे प्यार की भाषा समझ नहीं आती या ये जानबूझकर मौत को दावत दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से कशिश का पीछा छोड़ेगा। तक्ष ने एक लंबी और गहरी सांस ली, अपने भीतर उबलते ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश की और अपनी आंखें मूंदकर उस विशाल किंग चेयर पर ढह गया। सन्नाटे को चीरते हुए तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। तक्ष ने अपनी आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई, बस उसी ठहरे हुए लहजे में कहा, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला और प्रेरणा ने दबे पांव भीतर कदम रखा। तक्ष की हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ तक्ष, सब ठीक तो है? सूर्यांश इस कदर आग बबूला होकर बाहर क्यों गया? क्या तुम दोनों के बीच फिर से कोई बहस हुई? तक्ष ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और सपाट नजरों से प्रेरणा को देखा। उसकी आवाज में एक ठंडी कड़वाहट थी। मैंने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी, उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी दी, पर उसके तेवर देखकर लगता नहीं कि वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। उल्टा वो मुझे ही धमकी देकर गया है। क्या? उसने आपको धमकी दी? प्रेरणा के होश उड़ गए। ये लड़का तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतमीज निकला। हम सब तो उसे सूर्यांश तलवार यानी एक जेंटलमैन समझते थे, जो सबसे तहजीब से पेश आता है, पर ये तो बिल्कुल इसके विपरीत है। तक्ष ने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर झुकाते हुए मेज पर हाथ टिका दिए। ऐसे रईस खानदान के बिगड़े हुए लड़कों का हम कर भी क्या सकते हैं? उनके खिलाफ बोलना मतलब सीधे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। खैर, मैंने उसे सख्त चेतावनी दे दी है। उम्मीद है कि वो अब कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। प्रेरणा के मन में एक अनजाना डर घर कर गया। उसने हिचकिचाती हुए कहा, कहीं वो अपना गुस्सा कशिश पर तो नहीं उतारेगा? आपने उसे डांटा है तो हो सकता है वो उससे पूछने जाए कि उसने शिकायत क्यों की। अगर उसने कशिश के साथ कुछ बुरा कर दिया तो? तक्ष के माथे पर एक पल के लिए शिकन उभरी। सूर्यांश के पागलपन को देखते हुए ये मुमकिन था, पर फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो उसका करियर हमेशा के लिए राख हो जाएगा। और फिर वो कशिश के भाई का जिगरी दोस्त भी तो है। कुशाग्र उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो ये बात बखूबी जानता है। प्रेरणा ने धीमी सी गर्दन हिलाई। बात तो आपकी सही है। अचानक माहौल का तनाव बदलने लगा। तक्ष की नज़रें अब प्रेरणा के चेहरे पर टिकी थीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। क्या कोई खास वजह है इस निखार की? प्रेरणा ने सक पकाकर खुद को देखा और मासूमियत से बोली, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं तो रोज की तरह ही तैयार हुई हूँ। इसमें खूबसूरत दिखने जैसा क्या है? तक्ष ने हताशा में अपना सिर पीट लिया और मन ही मन बुदबुदाया, इस लड़की को कुछ समझ क्यों नहीं आता? इतनी भोली है या महज नाटक कर रही है? इडियट। तक्ष अपनी कुर्सी से उठा और दबे कदमों से प्रेरणा की ओर बढ़ने लगा। उसकी नज़रों में एक गहरी चमक थी। वो कह रहा था कि तुम आज कमाल लग रही हो। सच कहूं तो मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। क्या कहूं तुम्हें, मेरी सेन्योरिटा? तक्ष को अपनी ओर बढ़ता देख प्रेरणा के कदम खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। पीछे हटते हटते वो दीवार से जा टकराई। तक्ष ने फुर्ती से अपने दोनों मजबूत हाथ दीवार पर टिका दिए, उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। वो उसके इतना करीब आ गया कि प्रेरणा उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। तक्ष ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम सच में इतनी मासूम हो या सिर्फ मेरे सामने ये नकाब पहनती हो? प्रेरणा ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाईं और तक्ष की आंखों में झांका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। पर क्या क्या इस वक्त ये सब करना जरूरी है? अगर कोई अंदर आ गया और हमें इस हालत में देख लिया तो? कोई नहीं आएगा। तक्ष की आवाज़ भारी हो गई। मेरी इजाज़त के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ और कह पाती, तक्ष ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। पूरे केबिन में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की कशमकश और उस खामोश मिलन की गूंज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ कैंपस में सूर्यांश केबिन से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाकर सुर्ख लाल हो गया था। कॉरिडोर में खड़े नकुल ने जब सूर्यांश को इस हाल में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूर्या, क्या हुआ भाई? तो इतना भड़का हुआ क्यों है? क्या सर ने कुछ ज्यादा कह दिया? नकुल ने घबराते हुए पूछा। सूर्यांश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉलेज से निकालने की धमकी देने की? उसकी तो मैं
गुस्सा सूर्यांश के रग रग में दौड़ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और मन कर रहा था कि सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दे। नकुल ने तुरंत उसके कंधे पकड़े और उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जा भाई, उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डरा रहे हैं, सच में रस्टिकेट नहीं करेंगे। तू बस खुद पर काबू रख, गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। सूर्यांश ने अपनी आंखें मूंद लीं और लंबी सांसें लेकर खुद को स्थिर करने लगा। नकुल ने फिर धीरे से पूछा, पर आखिर तक्ष सर ने तुझे बुलाया क्यों था? किसी ने तेरे खिलाफ शिकायत की है? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि उन्होंने रस्टिकेट करने की बात कह दी? नकुल का सवाल सुनते ही सूर्यांश के शब्द गले में ही फंस गए। वो कश्मकश में पड़ गया। अब इसे क्या बताऊं? अगर नकुल को कुछ पता चला तो कुशाग्र तक बात पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। इसके पेट में कोई बात नहीं पचती। वो अभी बहाना सोच ही रहा था कि नकुल ने उसे झकझोर दिया। सूर्या, कहाँ खो गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ भाई, क्या हुआ है? बता तो सही। तभी वहां कुशाग्र की एंट्री हुई। उन दोनों के चेहरों पर तनाव देखकर कुशाग्र के माथे पर बल पड़ गए। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? और सूर्या, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई दिक्कत है क्या? सूर्यांश पूरी तरह खामोश हो गया। वो कुशाग्र की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इससे पहले कि सूर्यांश कुछ बोलता, नकुल बोल पड़ा। भाई, इसे आज तक्ष सर ने केबिन में बुलाया था। पता नहीं क्या बात हुई कि सर ने इसे कॉलेज से निकालने यानी रस्टिकेट करने की धमकी दे दी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा। ये सुनते ही कुशाग्र के होश उड़ गए। उसने हैरानी और फिक्र से सूर्यांश की ओर देखा। क्या? रस्टिकेट? पर क्यों भाई? तूने ऐसा क्या कर दिया? जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तू कभी ऐसी किसी फसाद में नहीं पड़ता। सर ने ऐसा क्यों कहा? सच सच बता सूर्या। सूर्यांश पत्थर की मूरत बना कुशाग्र को देखता रह गया। कुशाग्र की आंखें जवाब मांग रही थीं और सूर्यांश के पास सिर्फ अनकहे राज थे।